हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 और चैप्टर 11 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जितने भी डायग्राम होते हैं, कौन के होते हैं, क्यूब के होते हैं, क्यूबॉइड के होते हैं, सिलेंडर के होते हैं, स्फेयर के होते हैं, हेमिस्फेयर के, इन सभी के कहीं ना कहीं हम एरिया निकालेंगे, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो कर्व्ड होता है और एक टोटल होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि एक सपोज दैट एक रूम है, यदि हम उस रूम की चारों दीवार की बात करते हैं, मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं, तो यदि हम टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं, सिर्फ वॉल की बात करते हैं, वॉल्स की, तो वो होता है कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब ये कि आसपास से तो हमने कलर कर दिया, बट उसके टॉप को भी कलर नहीं किया और उसके बॉटम को भी कलर नहीं किया, तो ये होता है कर्व्ड। लेकिन यदि हम टॉप का भी कलर करते हैं, बॉटम का भी कलर करते हैं, मींस पूरे वॉल डायग्राम जो भी गिवन है उस पूरे का करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सबसे हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। अभी कोन का आप डायग्राम देखो, कोन का डायग्राम कैसा बनता है। कोन कुछ इस टाइप से होता है, जैसे वो मेहंदी का कोन होता है ना, सेम वैसा ही कोन होता है। ठीक है, इस कोन में ये जो लेंथ है ये कुछ इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे इसको? स्लैंट हाइट, राइट। और इसको डिनोट करते हैं हम एल से। किसे डिनोट करते हैं? एल से। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है यहां से लगाकर यहां तक, एक कोन को यदि आप बीच में से ऐसे पकड़कर ऐसे उठाओगे तो वो आपको दिखेगा सर्कुलर। कैसा दिखेगा? सर्कुलर। और उस सर्कुलर में जो सेंटर से होकर जाता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये है डायमीटर। यदि हम इस सर्कुलर के इस कोन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी हाइट। क्या हो जाएगी? ये हाइट। इन दोनों में डिफरेंस है, ये स्लांट हाइट है और ये हाइट है। ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करेंगे ऑलवेज, और इसको एस से डिनोट करेंगे। यहां जहां पर परपेंडिकुलर डला है यहां से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर। आर मींस रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस होगी, राइट। यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि आप इसको देखोगे तो परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लगती है, जिसमें हमारा हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने होता है। राइट एंगल जहां पर भी बनता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको कवर किया है। ये चैप्टर क्लास 7 में हमने इसको कवर किया है। वहां पर जाओगे आप क्लास 7 में, और वहां पर यदि आप क्लास 7 में पूरा स्टडी किया है आपने, तो वहां पर पाइथागोरस का ये वाला थ्योरम आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10 में भी करेंगे इसको, और क्लास 8 में भी ये हर जगह आता है। ठीक है, अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था पाई आर एल। ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम, तो उसका फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले तो कौन से रिलेटेड है? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बाकी ये तो हमारा पाइथागोरस है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो जरा आप ध्यान से। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमको क्या गिवन है? डायमीटर। सबसे पहले हम सॉल्व में क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिखा हुआ है? डायमीटर ऑफ द बेस इज 10.5। तो डायमीटर हमको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर।
आगे हमको गिवन है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका स्लैंट हाइट कितना गिवन है अपने को, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो यहां पर 2r इज इक्वल टू होता है डायमीटर, ये बेसिक चीज है, सर्कल में हमने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में सब कवर किया है। तो 2r इज इक्वल टू d, डायमीटर कितना है 10.5। अब जब भी हम डेसिमल वाले नंबर में डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 1, और डेसिमल के पीछे जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं 0। ठीक है, तो ये हो गया 2r इज इक्वल टू 105/10, 105/10। अब क्या ये 105 और 10 किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है 5 से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो यहां पर 2r इज इक्वल टू आया 21/2। ठीक है, बट हमको रेडियस निकालना है, तो r इज इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई रेडियस। ठीक है, अब रेडियस निकालने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू 2 होती है, 3.14 भी होती है, और पाई इज इक्वल टू 22/7 भी होती है। ठीक है, ये दोनों ही पाई की वैल्यू है, तो हम पाई की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम यहां पर यूज करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर की जगह 21/4 लिखेंगे, और एल की जगह स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 10, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 21, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, 11 3 जा 33 और 0, 3 3 0, और नीचे क्या है 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो 165, और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर, इसलिए यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एरिया। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।